आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार से तेजस्वी खुद इस्तीफा न मांगकर लोगों से कहवा रहे हैं? नीतीश कुमार जी के नियत पे ही सवाल उठा दिया। पशुपति कुमार पारस जी के साथ साथ पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। समाधान यात्रा पे क्या निकले हो, क्या करने निकले हो? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा यानी समाधान यात्रा अब चर्चा का विषय बन चुका है और इस यात्रा के जरिए राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड यानी महागठबंधन को मजबूती प्रदान की जा रही है। लेकिन महागठबंधन के राजद के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रवण अग्रवाल हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में रहे हैं। पशुपति पारस के कभी खासम खास हुआ करते थे, इन्होंने बगावत की। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस को अब मंत्रिमंडल से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपके बयानों के बाद काफी प्रतिक्रिया आई है। चर्चा तो यह है कि पशुपति पारस को हटाया जा रहा है। क्या लगता है कि आपने समय रहते वहां से भागने की कोशिश की? आप समझ गए थे मामला सब कुछ? नहीं, हम कोई भागे नहीं हैं। ये आपका कहना उचित नहीं है। हम भागे नहीं हैं। देखिए, आपके अगल बगल कैसे लोग बैठते हैं, कैसे लोग आपके सलाहकार हैं, कैसे लोग से आप सलाह लेते हैं। जैसा खाइएगा वैसा ही बुद्धि होगा। जैसे लोगों से आप संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है ना। ऋषियों का संगत कीजिएगा, संतों का संगत कीजिएगा तो संतों का गुण आएगा। यदि गलत लोगों का संगत कीजिएगा तो गलत आप में आएगा। तो निश्चित रूप से उनके साथ ऐसे लोग से वो घिरे हुए हैं कि उनको दुश्मन की जरूरत नहीं है। जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, जिनको वो अपना मित्र मान बैठे हैं, वह उनके शत्रु से भी बढ़कर है। तो ऐसे लोग से जब घिरे हुए हैं तो उनको शत्रु की क्या जरूरत है? तो ऐसे लोगों से हमारा मतभेद था, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी के साथ साथ पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। पशुपति कुमार पारस जी का जो आदरणीय वह पशुपति कुमार पारस जी जो कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उस नाते जो बिहार में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं। आप चले जाइए खगड़िया, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का गृह जिला है और खगड़िया जिला में मक्का की खेती और मक्का का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। खगड़िया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, जो कोसी और सीमांचल के इलाके हैं, मक्के की उत्पादन, मक्के की खेती, किसान वहां मक्का बड़ी मात्रा में उपजाते हैं। और कई वर्षों से, कई दशकों से किसान वहां अपना मक्का औने पौने दाम में बेचने को बिहार के बाहर के जो व्यापारी हैं वह आते हैं खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, इन सब जिलों में, और वहां से रैक बराबर रैक लगता है और किसानों से औने पौने दाम में वो मक्का खरीदते हैं और हमारा मक्का बाहर जाता है। आदि आदरणीय फूड पारस बाबू को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा विभाग दिया और एक बड़ा संभावना भी बिहार में था। अभी मक्का के आधारित मक्का के को लेकर एक फूड प्रोसेसिंग का बड़ा कोई वहां उद्योग खोलते, कोई फूड पार्क खोलते तो किसानों को, खास करके किसानों को भी राहत मिलती। किसानों के साथ साथ वह जो फरकिया का इलाका है, जो गरीब इलाका है, जो खगड़िया पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां के हजारों नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होता। तो इस मामले में भी आदरणीय पारस जी फेल्यूर रहे। अब चला ये वैशाली लोकसभा में हमने क्यों कहा कि इनसे सांसद भी सारे इनसे नाराज है, सांसद भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि वैशाली लोकसभा में मुजफ्फरपुर जिला का 5 विधानसभा आता है और मुजफ्फरपुर जिला में लीची, केला, आम, फूड प्रोसेसिंग की वहां भी बड़ी संभावना है। लेकिन आपने वहां भी एक फूड पार्क आज तक स्थापित नहीं किया। हाजीपुर में भी केला के लिए नामी है, वहां भी आपने नहीं किया। तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक जो जिम्मेवारी सौंपी थी और रामविलास पासवान जी के जगह पर आपको केंद्र में बैठाया था और सभी सांसदों ने आप पर भरोसा और विश्वास किया था और आपने जो बिहार के जनता मालिक को जो देना चाहिए, जो रामविलास पासवान अपने संसदीय जीवन में जब 6 प्रधानमंत्री
मंत्री के कैबिनेट में आदरणीय रामविलास पासवान जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने बिहार को काफी कुछ दिया। बिहार के बेरोजगारों को आज रेलवे में चले जाइए, पहले जब वो रेल मंत्री बने तो उससे पहले पूरे देश के विभिन्न जोनों में कहीं बिहारी लोग रेलवे में नहीं दिखते थे, ना बिहारी कुली देखते थे, लेकिन जब रेल मंत्री मात्र छोटे से अवधि में रामविलास पासवान ने बड़ी संख्या में नियुक्ति निकाल के बिहारी लड़कों को रेलवे में नौकरी का अवसर प्रदान। ये तो बात रही रामविलास पासवान और आपकी पुरानी पार्टी से जुड़ी हुई, लेकिन बिहार में जो चल रही है, सुधाकर सिंह बयान देते हैं, उसके बाद दिनारा से विधायक हैं, वो आज कह रहे हैं कि नीतीश जी का यात्रा बेकार है, नीतीश जी अधिकारियों को सहते रहे हैं, नीतीश जी से सरकार नहीं चल रहा है। आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार से तेजस्वी खुद इस्तीफा न मांगकर लोगों से कहवा रहे हैं? देखिए, यह सब मुख्यमंत्री बनने का चक्कर है। लालू यादव जी एकदम जल्दीबाजी में है, कितना जल्दी मेरा पुत्र तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये सारा खेल लालू यादव जी के इशारे पे हो रहा है। जगदाऊ कौन? आदरणीय लालू यादव के सबसे भरोसेमंद और आज से नहीं 3 दशक से ज्यादा से जगदाऊ लालू जी के साथ है। कई बार मंत्री भी रहे और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया। और किस तरह कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमलावर हुए नीतीश कुमार पर मंत्री बनते ही, और किस तरह दबाव डालकर नीतीश कुमार जी ने दबाव डालकर उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखवाया, फिर भी वो खामोश नहीं रहे। तो सारे जनता दल के नेताओं, यहाँ तक नीतीश कुमार जी भी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, ललन सिंह ने, सभी लोगों ने कहा कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, तेजस्वी यादव को, आरजेडी को सुधाकर सिंह पे कार्रवाई करनी चाहिए। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज तक सुधाकर सिंह तो एक मोहरा है। असली खेल लालू यादव जी अपने पुत्र तेजस्वी यादव को तेजस्वी ने कहा कि सुधाकर सिंह पर फैसला लालू यादव लेंगे। सारा फैसला तेजस्वी लेते हैं, लेकिन सुधाकर सिंह पर लालू क्यों लेंगे? सारे फैसले तेजस्वी यादव लेते हैं, केवल फैसलों पे मुहर लगाने का काम लालू यादव करते हैं। आज आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने जो कहा, विजय मंडल ने क्या कहा कि यह जो समाधान यात्रा है यह बिल्कुल बेकार है। समाधान, नियत यदि अच्छा हो, नियत ही उन्होंने नीतीश कुमार जी के नियत पे ही सवाल उठा दिया कि इनकी नियत में ही खोट है। उन्होंने कहा कि सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक भ्रष्टाचार है, सारे अफसर इनके भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए समाधान यात्रा का कोई मतलब नहीं निकलता। अब लगातार आरजेडी के विधायक कह रहे हैं, और सबसे पहले तो शिवानंद तिवारी जी ने ही कहा कि नीतीश कुमार जी का आश्रम जाने का उम्र हो गया, उनको आश्रम जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप देने चाहिए। आज भी जगदाऊ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को देश यात्रा पर निकलना चाहिए। अरे नीतीश कुमार जी कहां देश यात्रा पर निकलेंगे? क्या करेंगे देश यात्रा पर निकल के? जो जनता दल यू नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार को 30 वोट आता है गुजरात के चुनाव में, यह देश यात्रा में क्या कर लेंगे? बिहार में तो कुछ कर नहीं पाए 17 सालों में। 17 साल इन्होंने बिहार के जनता मालिकों ने नीतीश कुमार को मौका दिया। 17 साल में तो आप बिहार का कुछ समाधान कर नहीं पाए। अब 13 यात्रा आपने पहले निकाला, 13 यात्रा में आप असफल रहे, बिहार का आपने पूरी तरह से 13वीं कर दिया। अब आपका भी पॉलिटिकल 13वीं तय है, बिहार की जनता मालिक आपकी भी पॉलिटिकल 13वीं करने को तैयार है, क्योंकि आप पूरी तरह से असफल रहे। और आप डर के मारे देख लीजिए, नीतीश जी इस बार के यात्रा में कहीं सभा नहीं कर रहे हैं, जनसभा से भाग रहे हैं, शिवहर गए, वहां भारी विरोध हुआ। अब तो जीविका दीदियों के सहारे या केवल ये इनकी यात्रा जो है, ये इतने लाचार है, बेबस है, मजबूर है कि इनकी यात्रा जीविका दीदियों के सहारे चल रही है। पूरे लाव लश्कर, पूरे राज्य के अधिकारी, पदाधिकारी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सारे विभाग के प्रधान सचिव लाल लश्कर के साथ यह समाधान यात्रा पर निकले। आप इतने वर्षों से पटना में जनता दरबार, किस लिए जनता दरबार लगाते थे? जनता दरबार लगाने का क्या औचित्य था नीतीश जी? जनता दरबार तो आप इसलिए ना लगाते थे समाधान के लिए, तो जनता दरबार इतने साल से लगा रहे हैं। पूरे बिहार से लोग जनता दरबार में आने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का जनता मालिक को सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपका जनता दरबार में हर सप्ताह आप जनता दरबार लगाते हो। आज तक जनता दरबार से भी आपका कोई समाधान लोगों का नहीं निकला। आप निकले
निकले हो ये समाधान यात्रा पे? क्या निकले हो, क्या करने निकले हो? आपने कहा था विधानसभा में अभी सत्र में, मानसून सत्र में, कि जो पिएगा वह मरेगा और हम उसका प्रचार करेंगे। तो जो सैकड़ों लोग मर गए छपरा में, सिवान में लोग मर गए, बिहार के अनेकों जिलों में मर गए, जो मरे वो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, कमजोर हैं, जिनको एक टाइम का रोजी रोटी जिनके घर में नहीं है, आश्रित सारे मर गए, उनका प्रचार करने के लिए निकले हो। आप छपरा गए तो आपको जाना चाहिए वहां, कम से कम। इतना संवेदनहीन, इतना निष्ठुर मुख्यमंत्री हो आप कि आप गए भी नहीं वहां, छपरा गए और छपरा में सैकड़ों लोग मर गए जो दलित, कमजोर, गरीब, पिछड़े, उनके बीच में आप गए नहीं, तो आप प्रचार कर रहे हो। ये कैसा मुख्यमंत्री हो आप? जी, तो कहीं ना कहीं श्रवण अग्रवाल ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इनका मानना है कि नीतीश जी वो प्रचार करने गए हैं जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। राजद के जितने भी विधायक हैं लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि नीतीश को अब जबरदस्ती राजद कुर्सी से हटाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।